हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। सोहन सिंह प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर थे और उनकी पत्नी विमला एक हाउसवाइफ थी। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे। बेटे का नाम दीपक था और बेटी का नाम था शांति। शांति दीपक से आधा घंटा बड़ी थी। आज की हमारी कहानी दरअसल भाई बहन के प्यार और नोकझोंक ये कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि लड़ाई की कहानी। अरे नहीं, अब आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये कहानी कैसी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, दीपक के फोन पर किसी दोस्त का फोन आ गया तो वह छत पर जाकर बात करने लगा। तभी उसकी बहन देख लेती है और जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना भाई को, ये पक्का किसी चुड़ैल से बात कर रहा होगा। इधर आ रे। हाँ माँ। किससे बात कर रहा है? दोस्त से। दोस्त से या दोस्तनी से? अब बोल। सच्ची में माँ, दोस्त से ही बात कर रहा हूँ। तो स्पीकर ऑन करना मोबाइल में। तभी फोन पर दूसरी तरफ से दीपक के दोस्त राजेश ने आवाज बदलकर लड़की की आवाज में बोला, मेरे बाबू, मेरी सोना, कौन है ये जो तुम्हें डांट रही है? माँ देखो, ये है इसका दोस्त। अच्छा बेटा, तो ये है तेरा दोस्त। और फिर उठा माँ का फेवरेट हथियार, बेलन और झाड़ू, और दे दमादम कुटाई पे कुटाई। मम्मी छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, मम्मी मत मारो। अरे मर गया। मम्मी प्लीज छोड़ दो, मम्मी प्लीज। स्पीकर पर आवाज आई, भाई जोर से पिट गया क्या? ये तो मेरा और तेरी बहन दोनों का प्लान था। अच्छा बेटा, तो ये तुम दोनों गधों का प्लान था मेरे बेटे को पिटवाने का। राजेश बेटा, तुझे तो मैं देख लूंगी, पहले इस बंदरिया को देख लूं। माँ नहीं, मुझे माफ कर दो माँ। दीपक को मौका मिला। देखा माँ, इस चुड़ैल को, ये ऐसे ही मुझको पिटवाती रहती है। हाँ मेरे बेटे, अब तू ही पीट इसको, मेरे तो हाथ दुख गए हैं तेरे को पीट पीट कर। देखा माँ, मुझे कुत्ता बोला इसने। माँ प्लीज तुम ही पीट लो, पर इस कुत्ते को मत दो मुझे पीटने का मौका, ये बहुत पीटेगा। और जा अब इसे पीट ले। इसके बाद दीपक शांति की तरफ जाता है तो शांति दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और फिर खिड़की में से दीपक को मुंह चिढ़ाने लगती है। ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। अगले दिन दीपक अपने रूम में अपने कपड़ों पर डीओ छिड़क रहा था। तभी उसकी बहन शांति आ जाती है और कहती है, अरे इतना डीओ क्यों छिड़क रहा है? सर में महक चढ़ गई। तेरे शरीर की बदबू तो महंगी इत्र से भी नहीं जाएगी। मोटी अपना काम कर, तू अपनी बदबू देख, लगता है कि नहाई नहीं है कई दिनों से। बस रहने दे, नहाने से कौन बचता है, ये पूरा खानदान जानता है। मुझे जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल खुशबू की। क्यों जरूरत होगी? कॉलेज पूरा करके तो घर में रहती है। मेरी तरह 10 लोगों से मिलना हो तब तो। वो लोग तुझे सूंघते हैं क्या? अरे चल दूर हट चुड़ैल कहीं की, तू इससे कौन बहस करे। जा रहा हूँ मैं। नाम तो इसका शांति है, पर पूरे घर में अशांति फैला कर रखती है। उसके बाद दीपक शांति के बाल पकड़कर खींच देता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है। एक दिन की बात है, शांति कपड़े पर प्रेस करने लगी और दीपक पास ही था। शांति से गलती से शर्ट पर पानी डल पड़ा और उसने सारी गलती दीपक के सर पे डाल दी और अपने पापा से बोली, पापा इसी ने आपकी शर्ट पर पानी डाला था, क्योंकि ये मुझ पर पानी डाल रहा था। दीपक मुंह बनाकर शांति की तरफ देखने लगा। उसके पापा ने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह बेलन लेकर आई और दीपक को बेलन से पीटने लगी। मम्मी प्लीज छोड़ दो प्लीज, मत मारो। अरे मर गया, अरे मम्मी मर गया। और पीटने के बाद अंदर चली गई। विमला के जाने के बाद शांति बोली, और ले बेटा मुझसे पंगे, मेरे बाल खींचेगा ना तू, अब आया मजा। एक दिन की बात है, शांति लंच कर रही थी, तभी दीपक आकर बोला, तुमने मेरा फोन चलाया था क्या? माँ देखो भाई क्या बोल रहा है कि मैंने उसके मोबाइल को चार्ज क्यों किया। मतलब एक तो इसका काम करो और ये मुझ पर ही चिल्ला रहा है। तुम दोनों ही कम नहीं हो। माँ तो बेटों का ही साथ देती है अधिकतर, पर तभी बहन का दूसरा पैतरा। पापा देखो भाई क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसके फोन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैंने इसके फोन से आपको आपके दोस्तों से बात करा दी ना, इसलिए बोल रहा है भाई।
अब से इसका फोन तेरा हुआ, अब तू ही इसे यूज करेगी। दीपक कुछ बोलने ही वाला था कि उसके पहले उसके पापा बोल पड़े। तू चुप रह बिल्कुल, फोन निकाल कर फटाफट उसको दे। उसके बाद उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं तो शांति कहती है, बच्चों मुझसे पंगा तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। उसके बाद शांति दीपक को मुंह चिढ़ाती है और फिर दीपक उसको मारने के लिए दौड़ता है तो शांति दौड़कर अंदर से कमरा बंद कर लेती है। एक दिन की बात है, वहाँ पर दीपक आ जाता है तो शांति कहती है, एक गिलास मस्त ठंडा पानी ला। नहीं लाऊंगा। भाई तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? और अगर इनके लिए कुछ ना करो तो ये और बोलती है, कैसे भाई हो तुम? हाओ, मतलब बहन बस इतना सा मांग रही है और तुम उसके लिए ये भी नहीं कर सकते? वाह भाई वाह। अरे ठीक है मेरी माँ, लेकर आता हूँ। उसके बाद भाई पानी लेने जाता है और पानी लेकर आता है कि शांति को देता है और फिर शांति पानी पी जाती है और पानी पीने के बाद कहती है, जा झाड़ू लगा बे, मुझे आराम करना है। उसके बाद दीपक झाड़ू लगाता है और कहता है, देख तू मुझसे आधा घंटा पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है तू हर बात में मुझे पिटवाएगी और हर समय तू मेरी नाजायज फायदा उठाएगी। छोटा है तो छोटे की तरह रहे, ठीक है? एक दिन की बात है, शाम हो गई थी लेकिन दीपक अभी तक घर नहीं आया था तो शांति उसे फोन करती है और कहती है कि तुझ में इतनी अकल है कि नहीं कि देर हो रही तो घर पे फोन कर दूं, सब चिंता कर रहे होंगे। देख मोटी, तू तो चिंता नहीं कर रही होगी, बिल्कुल पक्का। तू तो खुश हो रही होगी कि और देर से आए तो इसका हिस्से का समोसा भी खा लूं। ये बता कहाँ है तू? अरे मेरी अम्मा, दोस्त की बाइक पंचर हो गई है। तू बॉस ना है मेरी, ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर, समझ गई ना? भाड़ में जा तू, मैं जा रही हूँ सभी समोसे खाने। उसके बाद शांति सारे समोसे खा जाती है। ऐसे ही समय बीतते रहता है। शांति की शादी तय हो जाती है और आज उसकी शादी है। घर में सारे मेहमान आए हुए हैं, सभी लोग भाग दौड़ में लगे हैं। दीपक भी सुबह से भाग दौड़ में लगा है। किसी को स्टेशन से लाना है, कोई सामान कहीं ले जाना है, कुछ लाना है। पंडित जी भी सोच सोच कर सामान बता रहे हैं। अरे दीपक जरा सुन। हाँ माते बोलिए। अरे जरा जाके शांति की सहेली को ले आएगा, बस अड्डे पर है। हद, मतलब हद है मम्मी, अब इसके साथ साथ इसके सहेली का भी नौकर बनूं। तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और कहती है, ओए मेरा कौन सा नौकर बन गया तू? देवी, ये ब्याह किसका हो रहा है? तुम्हारा। लेकिन रेल किसकी बन रही है? मेरी शादी में तुम बाल बच्चे वाली हो जाओगी तो उल्टा सेवा ही करनी पड़ेगी तुम्हारी। काम तो तुम तब भी नहीं करोगी। जितनी देर ये तू फालतू बकवास कर रहा है ना, उतनी देर में तो जाके ले आएगा भी। इसी बात से खुश होके कर दे कि अब तुझे बरामदे में नहीं सोना पड़ेगा। अरे हाँ, बस इसी खुशी में तो मेहनत कर रहा हूँ कि ये मुसीबत चली जाएगी अब तो। चल फुट अब यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। इसके बाद दीपक वहाँ से चला जाता है। शाम को बारात आती है, बाराती धूमधाम से नाचते हैं। उसके बाद शांति की शादी संजय के साथ हो जाती है। विदाई का समय हो गया था। माहौल खुशी और भावुकता से भरा हुआ। सोहन सिंह बोलना चाहते थे मगर मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। आंसू छिपाने को मजबूत दिखने के लिए इधर उधर फालतू में सबको डांटते हुए बेटी से नजर बचाते हुए घूम रहे थे। विमला देवी सोच रही थी, कैसी मेरी ये फूल सी बच्ची ये गृहस्थी संभालेगी, जो आलू टमाटर की जगह दाल बनी देखकर रोने लगती थी, लौकी चने दाल की जगह लौकी कोफ्ते की जिद करती थी कि अब अपनी पसंद का ध्यान रख पाएगी। कोई पूछेगा, कोई कहेगा, कोई पूछेगा, कोई कहेगा। बता शांति क्या खाएगी आज? विदाई का समय हो गया था। शांति अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शांति ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अपनी मम्मी से बोली, दीपक कहाँ है मम्मी? किसी काम से बाहर गया है। इस समय कमीना सुधरेगा थोड़ी ही, मेरी विदाई से ज्यादा जरूरी। तभी दीपक दिखा। शांति सारा गुस्सा भूल गई, लिपट कर रोने लगी, इस बार आवाज के साथ। लेकिन दीपक बोला, अरे चुप हो जा मोटी, मुझे पता है आधे रास्ते में से ही करने लगेगी। तेरे बस का ना है ज्यादा देर तक रोना। शांति ने दीपक की छाती पर 2 नकली मुक्के मारे और गाड़ी में बैठ गई और फिर विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सारे नेक जोग होते होते सुबह हो गई। सब थक कर सोए थे पर शांति की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी, मम्मी का बीपी हाई ना हो गया हो एक थकान के चलते। पापा तो पूरी रात खर्ची का हिसाब लगाते रहे होंगे
और वो सड़ेला दीपक, वो तो घोड़े बेचकर सोया होगा मेरे पलंग पर। तभी फोन की घंटी बजी। कैसी हो मम्मी, सब कैसे हैं? तेरे पापा जी रात भर हिसाब करते रहे तो अब जाके सो रहे हैं। वो कौवा तो मेरे पलंग पर पसर कर सो रहा होगा ना? नहीं रे, बरामदे में ही है। उसी ने कहा कि फोन करके पूछ लो कुछ खाया कि नहीं। बुक्कड़ ने रात में शादी में ढंग से नहीं खाया था। नया घर है, किसी से कहेगी भी नहीं। हाथी कूद रहे होंगे उसके पेट में। अब बड़ा ध्यान आ रहा है उसे मेरा। मेरी विदाई में तो एक आंसू ना निकला। नहीं बेटा, तू नहीं जानती, तेरी गाड़ी मोड़ तक भी ना पहुंची होगी। भागकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर धाड़े मार मार कर रो रहा था। हालत खराब हो गई है उसकी। हम डर गए थे। तेरे पापा बहुत गुस्सा हुए। बोले तब रो लेता जब ये ज्वालामुखी ना फूटता। तो बोला मेरी छाती फटने को थी। ये गले में जो गोली सी होती है ना, क्या कहते हैं इसको, कंठ दर्द करने लगा था रोना रोकते रोकते। अरे तो मेरे सामने रो लेता ना, कौन सा नाक कट जाती। वह कह रहा था पापा आप दोनों के रोने की पूरी उम्मीद थी। उसी में मैं रोता दिखता तो उसे संभालना भारी हो जाता। विमला बोले जा रही थी। अब उसके भी गले की गोली दुख रही थी। तेरे रूम में झांका भी नहीं कल से। तेरी चप्पलें गोदी में लेकर रो रहा है अब भी। शांति अब रोना नहीं रोक पाई। फोन पर सिसक उठी, आवाज बढ़ती गई। डर से खट से फोन काट दिया। 2 दिन बाद शांति पगफेरा होकर आज अपने मायके आई थी। शाम को ही वापस भी जाना था। घर में घुसते ही रुलाई छूट गई। विमला 10 पकवान बना बैठी, मानो आज ही सब खिला देगी। तभी दीपक कुछ सामान लाया और शांति से बोला, ये दोनों पैकेट ले, चॉकलेट और क्रीम बिस्किट है, पर्स में रख लेना। ससुराल में जब भी मन करे खा लिया करना, बहुत सारे हैं। तब तक थोड़ा खुल भी जाएगी तो जीजू से बोल देना कुछ चाहिए तो। वो सब तो ठीक है, पर तूने ब्राउन कलर की शर्ट क्यों पहनी है? अपना रंग देख के ही पहन लेता। अंधेरे में खड़ा हो जाए तो दिखेगा भी नहीं। तुझे क्या पता क्या फैशन है। कप मंडूक लड़की, जीजू आएंगे तो पैर में पड़ जाऊंगा। जीजू आएंगे तो उनके पैर में पड़ जाऊंगा कि इतनी बड़ी मुसीबत से पीछा छुड़ा दिया मेरा। बोलते बोलते दीपक रो पड़ा और शांति भी बेल से लिपट गई अपने भाई के। आज नहीं रोक पाया वो, रोया, खूब रोया। तुझे क्या लगा मैं नहीं समझूंगी तूने ब्राउन शर्ट क्यों पहनी है? मैं नहीं बदली कुत्ते, कभी बदलूंगी भी नहीं। तुझे छोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी, समझे? तू खुश है वहाँ? एक दिन रह के क्या कहूँ। वैसे तूने अपनी जीजा जी को जो लंबी चौड़ी लिस्ट दी है मेरी पसंद की, तो खुश ही रहूंगी फिर। चल ठीक है, खाना खा ले अब। बड़ी चिंता है मेरे खाने की। चिंता नहीं है, जल्दी खाएगी तो जल्दी अपने ससुराल भी तो जाएगी। तेरी तो नालायक। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।